नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की 30 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। यहां पर फलोदी सट्टा बाजार ने भी कांग्रेस की जीत तय मान ली। कांग्रेस इन 30 के अलावा भी सीटें जीत सकती है, लेकिन इन 30 सीटों को सर्वे के अनुसार बहुत ही मजबूत माना है। तो वो 30 कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है, देखिए पूरी लिस्ट। सबसे पहले नाम आता है मेवात जिले की नूह विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने आफताब अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर सामने से बीजेपी के संजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के आफताब अहमद की पकड़ मजबूत है। यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार ने भी कांग्रेस की जीत तय मान ली। इसके बाद नाम आता है मेवात जिले की पुनाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के एजाज खान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मेवात की फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने मामन खान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के नसीब अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट से मामन खान की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर विनेश फोगाट को कांग्रेस का टिकट मिलते ही कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने मंजू चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के अभय सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसा में इस सीट से मंजू चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है झज्जर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने गीता भोकल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के कप्तान बिरधाना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है यमुनानगर जिले की साडोरा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने रेणु बाला को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के बलवंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की रेणु बाला की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रोहतक जिले की कलानौर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने संकुतला खट्टक को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी की रेणु डाबला चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार संकुतला खट्टक की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस के बलराम दागी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सामने से बीजेपी के दीपक हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बलराम दागी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है झज्जर जिले की बैरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने रघुवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के संजय काबलाना जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से रघुवीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रेवाड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने चिरंजीव राव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हिसार जिले की नारनौल विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने जसबीर पेटवार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस यहाँ से आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से जसबीर पेटवार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पंचकुला जिले की कालका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के शक्ति रानी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से प्रदीप चौधरी जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने अशोक अरोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के सुभाष चुड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर ताजा सर्वे के अनुसार अशोक अरोड़ा जी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने राजबीर भटिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के जेपी दलाल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पंचकुला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से
बीजेपी ने ज्ञान चंद्र गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ पर चंद्र मोहन बिश्नोई का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है झज्जर जिले की बादली विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने कुलदीप वत्स को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से कुलदीप वत्स की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जिंद जिले की सपीदो विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने सुभाष गांगुली को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के राम कुमार गौतम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में सपीदो विधानसभा सीट से कांग्रेस के सुभाष गांगुली की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है अंबाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने निर्मल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अब माना जा रहा है कि यहाँ से निर्मल सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है अंबाला जिले की मुलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने पूजा चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के टिकट पर संतोष सरवन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की पूजा चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने जरनैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी की सुनीता दुग्गल चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस के जरनैल सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलवल जिले की हथीन विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने मोहम्मद इसराइल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के टिकट पर मनोज रावत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में हथीन विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हिसार जिले की उकलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने नरेश सहलवल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के अनूप धानक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से नरेश सहलवल की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जिंद जिले की उसाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने बिरजिंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के देवेंद्र अत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गुड़गांव जिले की सोहाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने रोहतास खटाना को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के टिकट पर तेजपाल तंवर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से रोहतास खटाना की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रोहतक विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने भारत भूषण बत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के टिकट पर मनीष ग्रोवर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में रोहतक विधानसभा सीट से कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने रामकरण काला को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के टिकट पर सुभाष कलसना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार रामकरण काला की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद की पिरतला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने रघुवीर तेवतिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से रघुवीर तेवतिया की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के टिकट पर प्रदीप सांगवान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ौदा विधानसभा सीट से कांग्रेस के इंदुराज नरवाल की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है केतल की गुहला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने देवेंद्र हंस को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सामने से बीजेपी के टिकट पर कुलवंत बाजीकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ताजा सर्वे के अनुसार इस सीट से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में गुहला विधानसभा सीट से कांग्रेस के देवेंद्र हंस की जीत लगभग तय है।